हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को डैश में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोध गया। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वह कौन सी पहली प्राचीन सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और आपके भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह सब व्यवस्था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत आपका 2015 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि छऊ नृत्य युद्ध परंपराओं मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है, यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यह भारत के आपका पूर्वी क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले डैश के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीलियम नहीं आता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया था कि कारक अदायमी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद की मूल्यांकन पद्धति को डैश कहा जाता है। तो इसे आपका आय विधि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आय विधि। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान का संबंध आपके अलीगढ़ आंदोलन से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सैयद अली अहमद खान। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बजट 2022 में की गई घोषणा के मुताबिक बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए डैश आंगनवाड़ी को बेहतर बनाया जाएगा। तो लगभग आपका 2 लाख आंगनवाड़ी को बेहतर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 लाख। देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वाइड एगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह जो आत्मकथा है यह आपका अनिल कुंबले जी का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद डैश जनगणना अभियान कहा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका 7वां जनगणना अभियान कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वां। देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डैश सबसे गहरा भूपरिवेष्टित और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शोभना नारायण का एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है। देखिए, शोभना नारायण की बात करें तो इनका संबंध आपके कथक नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथक नृत्य। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह और आपके बटुकेश्वर दत्त थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका इसका हिस्सा नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो महानदी का उद्गम आपके छत्तीसगढ़ से होता है। अगला क्वेश्चन था कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश में वंश के राजा धंगदेव ने कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए अब जो धंगदेव राजा थे ये आपके चंदेल वंश के राजा थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण आपके चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तुक्का रोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, यह लड़ाई कब लड़ा गया था। तो यह लड़ाई आपका 1575 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र से है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल का संबंध इससे है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पुरुष T20 विश्व कप 2021 जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह कप आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में महापसार कब्रें बनाने की प्रथा लगभग डैश पहले शुरू की गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3000 साल पहले शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं। तो पारसी आपके जो धर्म है इनके द्वारा आपका नवरोज उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जरीन शर्मा का संबंध आपके एक सरोद वादक से है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।